हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुचित्रा। फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं अध्यारोपण प्रमेय से रिलेटेड 5 टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने अध्यारोपण प्रमेय क्या होती है उसके बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे 5 टाइप के अध्यारोपण प्रमेय से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उनको सॉल्व करेंगे। यदि आप इन 5 टाइप की प्रॉब्लम्स को कर पाते हैं तो उसके बाद अध्यारोपण प्रमेय से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पहले टाइप का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, हमारे पास 2 विद्युत स्रोत दिए हुए हैं। इनकी वजह से R1, R2 और R3 में बहने वाली धाराओं के मान ज्ञात करने हैं। तो अध्यारोपण की प्रमेय क्या कहती है कि अगर परिपथ में एक से ज़्यादा विद्युत स्रोत लगे हों तो किसी भी बिंदु पर उनके कारण बहने वाली विद्युत धारा क्या होगी, अलग अलग। ये जो आपके विद्युत स्रोत लगे हैं उनके कारण अलग अलग इसमें बहने वाली धारा, 4 वोल्ट के कारण इसमें बहने वाली धारा और 8 वोल्ट के कारण इसमें बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होती है। तो आइए हम पहले सिर्फ 4 वोल्ट के कारण देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 8 वोल्ट को लघुपतित कर देंगे तो हमारा परिपथ कुछ इस तरह का आएगा। और जब हम 8 वोल्ट के कारण R1, R2 और R3 में धारा देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 4 वोल्ट को लघुपतित कर देंगे तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब इन दोनों परिपथों के कारण जो हमारे पास अलग अलग विद्युत स्रोत लगे हैं 4 वोल्ट और 8 वोल्ट, इनके कारण R1, R2 और R3 में ये हम धाराएं ज्ञात कर लेंगे और उनका बीजगणितीय योग कर देंगे। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। हमारे पास जब सिर्फ 4 वोल्ट का विद्युत स्रोत लगाओ तो हमारा परिपथ कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखिए 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे R2 और R3 किस में है, समांतर क्रम संयोजन में है। और ये दोनों समांतर क्रम संयोजन में है तो इनको सॉल्व करेंगे तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या हो जाएगा, R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। अब ये जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ये 4 ओम के क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इसमें ये R1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि तुल्य श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है जितने भी प्रतिरोध हैं उनका सम। तो हमारे पास क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। जब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ चुका है, जो हमारे पास कितना है, वैल्यू पुट करने के बाद में 5 ओम। अब हमारे पास 4 वोल्ट का विद्युत स्रोत लगा है और तुल्य प्रतिरोध हो गया 5 ओम। तो हम यहाँ पे ओम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। ओम का नियम V इक्वल्स टू IR। हमारे पास V है 4 वोल्ट, R कितना है 5 ओम। तो हमारे पास धारा कितनी आ जाएगी, 4/5 एम्पियर आ जाएगी। अब हमारे पास इस 4 वोल्ट के कारण से निकलने वाली धारा आ चुकी है 4/5 एम्पियर। तो R1 में बहने वाली I1 डेज कितनी है, 4/5 एम्पियर। अब यहाँ से ये धारा 2 पार्ट में डिवाइड होगी, R2 और R3 में। तो करंट डिवाइडेशन रूल से अगर हमें R2 में बहने वाली धारा का मान निकालना है तो ये क्या होगी, R3 अपॉन में R2 प्लस R3 इंटू I हो जाएगा, जितनी धारा आ रही है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा I2 डेज इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू I1 डेज। तो यहाँ पे R2, R3 और I1 डेज की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास I2 डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 एम्पियर। तो हमारे पास धारा आ चुकी है I2 डेज 2/5 एम्पियर और I1 डेज 4/5 एम्पियर। तो यहाँ से 4/5 एम्पियर आई, यहाँ से 2/5 चली गई तो R3 में भी कितनी हो जाएगी, 2/5 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, I1 डेज माइनस, इसमें से ये माइनस कर देंगे, I1 डेज में से I2 डेज माइनस हो जाएगा तो I3 डेज आ जाएगा हमारे पास। ये था हमारे पास केवल जब 4 वोल्ट का स्रोत लगा हो तो हमारे पास विभिन्न प्रतिरोधों में धारा क्या मिलती है। ऐसे ही जब 8 वोल्ट का स्रोत लगा हो तो हमारे पास ये परिपथ बनता है। और सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही इस परिपथ के लिए भी हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 2 ओम और 4 ओम किस में आ गए, समांतर क्रम संयोजन में। इस बार कौन कौन आएंगे, 2 और 4 ओम। और ये दोनों मिलकर के R2 के किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 + 4 × 2/4 + 2 ओम हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10/4।
3 आ गई। अब जब हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है तो 8 वोल्ट से निकलने वाली धारा I2 डबल डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I2 डबल डैश ओम के नियम V = IR से हो जाएगा। I2 डबल डैश की वैल्यू आ गई 12/5 एम्पियर। तो हमारे पास I2 डबल डैश की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 12/5 एम्पियर। और इस नोड बिंदु से जब ये धारा निकलेगी तो दो भागों में डिवाइड होगी, एक 4 ओम में जाएगी, एक 2 ओम में जाएगी। तो 4 ओम में जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, R3/R1 + R3 इंटू I2 डबल डैश। यहाँ पे R1 R3 और I2 डबल डैश की वैल्यू पुट करने पर I1 डबल डैश की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 एम्पियर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4/5 एम्पियर। अब हमारे पास 4 वोल्ट के कारण और 8 वोल्ट के कारण विभिन्न परिपथों में बहने वाली धाराएं आ चुकी हैं। तो हमारे पास इनकी वैल्यू हम एक जगह लिख लेंगे। तो देखिए I1 डैश 4/5 आ गई, I2 डैश 2/5 आ गई, I1 डबल डैश 4/5 है, I2 डबल डैश 12/5 एम्पियर आ गए। तो अब R1 में प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित धारा, ये क्या है I1 डैश, ये क्या है I2 डबल डैश, दोनों कितने हैं 4/5 एम्पियर। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो I1 कितना आ गया, 0 एम्पियर। ऐसे ही R2 में प्रवाहित होने वाली धारा निकालेंगे। तो R2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। देखिए यहाँ पे जा रही है 2/5 और यहाँ पे इधर से कितनी आ रही है 12/5 और इस डायरेक्शन में 2/5 है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। और 12/5 में से 2/5 घटाने पर कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। सेम ऐसे ही R3 में प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान निकालेंगे। R3 में यहाँ से देखिए I1 डैश माइनस I2 डैश जाएगी। इस परिपथ में यहाँ से I2 कितनी आ रही है डबल डैश, इधर से I1 डबल डैश आ रही है। तो इन दोनों का माइनस होके I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश आ जाएगी। और इनका हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। इस तरह से फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल था उसमें हमारे पास विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1, I2 और I3 की वैल्यू आ गई है। और हमसे यही पूछा गया था कि परिपथ के विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल पूरा होता है। यह हमारा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, इसमें हमारे पास में एक वोल्टता सोर्स लगा है और दूसरा धारा स्रोत लगा है। पिछले में दोनों ही वोल्टता स्रोत थे, इस टाइप में एक वोल्टता स्रोत है और एक धारा स्रोत है। तो हम देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार जब हम सिर्फ 24 वोल्ट के वोल्टता स्रोत की वजह से विभिन्न प्रतिरोधों में धारा का मान देखना चाहते हैं तो हम EF से इस धारा स्रोत को हटा देते हैं। यहाँ से ये स्रोत क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का परिपथ होगा। यहाँ पे देखिए कि 6 एम्पीयर को हटा दिया गया है। जब 6 एम्पीयर को हटाते हैं तो 2 ओम का परिपथ खुला हो जाता है और ये महत्वहीन हो जाता है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं होता है। तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का रह जाएगा। और जब हम 24 वोल्ट को लघुपतित करते हैं, सिर्फ 6 एम्पीयर के कारण विद्युत धारा का मान देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टता स्रोत को लघुपतित करना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का परिपथ आ जाता है। इन दोनों परिपथों की वजह से विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के मान ज्ञात करेंगे और उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो आइए चलते देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लेंगे जब हमारे पास क्या हो, सिर्फ 24 वोल्ट का विद्युत स्रोत हो और 6 एम्पीयर के सिरों को हमने खुला छोड़ दिया है। तो हमारे पास इस तरह का परिपथ आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ओम का तो कोई महत्व है नहीं। यहाँ से धारा निकलेगी, 4 ओम में जाएगी और CD पास में होती हुई निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध हो गया 8 ओम और हमारे पास वोल्टता स्रोत की वोल्टता कितनी है, 24 वोल्ट। तो हमारे पास I कितना हो जाएगा, V/R से देखिए हमारे पास I हो जाएगा 24/8 कितना एम्पीयर, 3 एम्पीयर। और हमारे पास I1 डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 एम्पीयर। यहाँ से 24 वोल्ट से 3 एम्पीयर निकलेगा और CD में भी कितना चला जाएगा, 3 एम्पीयर। और 2 ओम में कितना जाएगा, धारा जा ही नहीं रही है, मतलब 0 एम्पीयर जाएगा। तो हमारे पास I1 डैश की वैल्यू आ गई है और ये है I1 डैश आपका और ये है I3 डैश और I2 डैश में बहने वाली धारा 0 हो गई। ठीक है, ये I1 डैश है और ये I3 डैश है। I2 डैश में बहने वाली धारा हो गई 0। तो ये हो गया हमारा 24 वोल्ट के वोल्टता स्रोत से निकलने वाली धाराएं विभिन्न परिपथों में या विभिन्न यहाँ जो अपने प्रतिरोध लगे उसमें बहने वाली धाराएं हो गई। अब हम देखेंगे कि जब स्रोत E1 को लघुपतित कर देते हैं तो केवल 6 एम्पीयर के कारण बहने वाली धारा। तो हमारे पास ये परिपथ है।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक 6 एम्पियर का धारा स्रोत लगा है, इससे धारा निकल रही है। तो 6 एम्पियर से धारा कितनी निकलेगी? 6 एम्पियर ही निकलेगी। तो R2 में कितनी धारा बहेगी? 6 एम्पियर। यहाँ आने के बाद जब हम देखेंगे कि बिंदु C पर धारा क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। किसमें? 4 ओम और 4 ओम में। जब दोनों साइड 4 ओम के ही प्रतिरोध लगे हैं तो धारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो यहाँ 6 एम्पियर की धारा जा रही है तो कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? 3 एम्पियर 3 एम्पियर की। इसे आप सीधा भी कर सकते हो और इसे ऐसे निकाल कर भी कर सकते हो। I3 डबल डेज कितना है? R1 अपॉन में R1 प्लस R3 इंटू I। तो हमारे पास ये 3 एम्पियर आ गया। और I1 डबल डेज भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। और I2 डबल डेज हमारे पास है ही 6 एम्पियर। ये 3 एम्पियर आ गया, ये 3 एम्पियर आ गया। तो हमारे पास 6 एम्पियर की वजह से तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं आ गई है। तो अब हम टोटल परिपथ के को देख लेते हैं, उसमें कितनी धाराएं कैसे बह रही थी। ये हमारा टोटल परिपथ था। ये हमारा तब का परिपथ था जब उसमें 6 एम्पियर को क्या कर दिया था? सिरों को खुला छोड़ दिया था। तो उसमें बहने वाली धाराएं हमारे पास यहाँ 4 ओम में 3 एम्पियर आई थी और CD पास में भी 3 एम्पियर आई थी। जब हम 24 वोल्ट को लघुपथित कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसा परिपथ था। वहाँ पे हमारे पास I2 डबल डेज 6 एम्पियर थी और हमारे पास I1 डबल डेज भी 6 एम्पियर थी और I3 डबल डेज कितनी थी? सॉरी, हमारे पास I1 डबल डेज 3 एम्पियर आ गई थी क्योंकि ये 4 ओम में डिवाइड हो गई थी। ऐसे R3 में भी कितनी आ गई थी? 3 एम्पियर। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम टोटल परिपथ के कारण, इस परिपथ के कारण 4 ओम में बहने वाली धारा देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रही है, 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रही है। टोटल कितनी हो जाएगी? 0। और अब अगर हम 2 ओम में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्या जा रही है? 0 जा रही है। यहाँ से कितनी आ रही है? 6 एम्पियर। तो टोटल हो जाएगी 6 एम्पियर। यहाँ 4 ओम में देखिए 3 एम्पियर जा रही है, यहाँ भी 3 एम्पियर जा रही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डाउन की डायरेक्शन में है। तो ये कितने हो जाएंगे? 3 एम्पियर 3 एम्पियर 6 एम्पियर हो जाएंगी। तो हमारे पास धाराएं आ जाएंगी। I1 0 एम्पियर आ जाएगी, I2 6 एम्पियर है जो कि सिर्फ इस धारा स्रोत के कारण प्रवाहित हो रही है। और हमारे पास I3 कितनी आ जाएगी? 6 एम्पियर आ जाएगी। तो इस तरह से जब हमारे पास एक वोल्टेज स्रोत लगा हो, एक धारा स्रोत लगा हो, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल। अब देखते हैं तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल। ये हमें दिया हुआ है तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल। इसमें आप देख सकते हैं सेम दूसरे टाइप की तरह एक वोल्टेज स्रोत लगा है, एक धारा स्रोत लगा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो प्रतिरोध लगे हुए थे उनका संयोजन चेंज हो गया है। पहले अलग अलग संयोजन में तीनों प्रतिरोध लगे हुए थे, अब इनका संयोजन क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो एक बार इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। जब हमारे पास 6 एम्पियर को जब हम यहाँ से हटाते हैं, विद्युत धारा स्रोत को यहाँ से हटाते हैं, तो ये FH वाला सिरा क्या रह जाता है? खुला रह जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का परिपथ आता है। और जब हम 10 वोल्ट को लघुपथित करते हैं तो कुछ इस तरह का परिपथ आता है। अब इन दोनों परिपथों की वजह से हम अलग अलग प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के मान ज्ञात करेंगे और उनका बीजगणितीय योग कर देंगे। हम देखते हैं कि जब 10 एम्पियर का सिरा खुला हो और सिर्फ 10 वोल्ट का वोल्टता स्रोत लगा हो, तो जब 10 वोल्ट का विद्युत स्रोत लगा हो तो हमारे पास कुछ इस तरह का परिपथ आता है। इसमें हम पहले इन सभी प्रतिरोधों के कारण तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे? इससे निकलने वाली धारा, इस वोल्टता स्रोत से निकलने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास तुल्य जब प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 ओम और 3 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम संयोजन में। और ये दोनों 2 ओम के क्या है? समांतर क्रम संयोजन में। तो श्रेणी में है तो ये हो जाएगा 1 + 3 कितना? 4 हो जाएगा। और 2 ओम के साथ क्या है? समांतर क्रम संयोजन में है। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया 2 × 4/2 + में 4। तो कितना आ जाएगा? 8/6। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 ओम। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध हमारे पास इस तरह का प्रतिरोधों का संयोजन है जिसमें तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया 4/3 ओम। जब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ चुका है तो V = IR, ओम के नियम की सहायता से हम 10 वोल्ट से निकलने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा I = आ जाएगी V/R। तो हमारे पास आ गया 10 वोल्ट अपॉन में R की वैल्यू रख दी 4/3 ओम। तो हमारे पास इससे 10 वोल्ट से निकलने वाली धारा की वैल्यू आ गई 15/2 एम्पियर। अब हम देखते हैं कि इसमें से आपके C शाखा में कितनी धारा जाती है और CD शाखा में कितनी धारा जाती है। तो यहाँ से देखिए हम देखेंगे 1 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा। तो जो यहाँ पे C बिंदु पर जो धारा आई है वो एक तो इधर डिवाइड होगी और एक इधर आएगी। तो इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्रतिरोध लगे हैं, 3 और 1 4, और यहाँ कितना है 2। तो हमारे पास कितना पार्ट जाएगा? उसका अंश होगा 2
बटे में 2 प्लस में 4। किसका आई जो धारा आई है उसका टोटल इतना अंश किस में जाएगा, 1 ओम में। तो हमने यहाँ लिख दिया है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो हमारे पास I1 की मान आ गया है 5/2 और इसकी डायरेक्शन कौन सी आ गई है, सी डायरेक्शन आ गई है। तो हमारे पास इस तरह से I1 का मान आ गया। जितनी धारा I1 में बहेगी उतनी ही धारा किस में बहेगी, 3 ओम में बहेगी। जितनी 1 ओम में बह रही है उतनी धारा किस में बह रही है, 3 ओम में बह रही है। और ऐसे ही हम 2 ओम में बहने वाली धारा भी निकाल सकते हैं। तो बची हुई धारा 2 ओम में जाएगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिर्फ हमें CE में निकालनी है शाखा में, तो CE में हमने एक बार निकाल लिया। जब केवल 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो और 10 वोल्ट का स्रोत लघु पतित हो तो हमारे पास कुछ परिपथ इस तरह का आता है। यहाँ पे ये 6 एम्पीयर ना होकर इसकी जगह कितनी है, 10 एम्पीयर। अब देखिए हमारे पास 10 एम्पीयर की धारा है, तो ई तक कितनी धारा जाएगी, 10 एम्पीयर की धारा जाएगी। यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक EC डायरेक्शन में, एक EF डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम किस में, श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो ये टोटल 3 ओम हो जाएगा। और डाउन की ओर भी 3 ओम है, तो धारा हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। और अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना है, 10 एम्पीयर है। और यहाँ पे 3/3 + 1 + 2, क्योंकि ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इंटू 10 एम्पीयर आ गया। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5 एम्पीयर। कौन सी डायरेक्शन में, EC डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखिए 10 वोल्ट विद्युत स्रोत के कारण CE डायरेक्शन में हमारे पास धारा आई थी 5/2 एम्पीयर। और 10 एम्पीयर की वजह से हमारे पास धारा कितनी आ गई, EC डायरेक्शन में आ गई 5 एम्पीयर। तो हमारे पास अब दोनों धाराएं यहाँ आ चुकी हैं और दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो I2 - I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/2 एम्पीयर। लेकिन देखिए EC डायरेक्शन में CE डायरेक्शन की तुलना में ज़्यादा धारा है, इसलिए टोटल धारा किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, EC डायरेक्शन में। तो EC डायरेक्शन में हमारे पास धारा आ गई 2.5 एम्पीयर। इस तरह से हमारे 3 टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और अब हम चलेंगे चौथे टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। है हमारा चौथे टाइप का न्यूमेरिकल, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 तरह के विद्युत स्रोत दिए हुए हैं। इनकी वजह से हमें इसी शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, हम किसी भी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अलग अलग विद्युत स्रोतों या धारा स्रोतों की वजह से हम इसी में क्या करेंगे, धारा का मान ज्ञात करेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग। तो जब हमारे पास सिर्फ 5 एम्पीयर का धारा स्रोत हो, 10 एम्पीयर के धारा स्रोत को सिरों को खुला रख दिया हो, तो हमारे पास परिपथ आएगा ये वाला। और जब हमने सिर्फ 10 एम्पीयर विद्युत स्रोत को लिया है और 5 एम्पीयर के सिरों को खुला छोड़ दिया है, तो हमारे पास ये सेकंड वाला परिपथ आ जाएगा। अब इन दोनों परिपथों की वजह से CE में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे और क्या कर देंगे, दोनों का बीजगणितीय योग। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले जब हमारे पास 10 एम्पीयर के सिरों को खुला रखेंगे तो सिर्फ 5 एम्पीयर का विद्युत स्रोत बचेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 5 एम्पीयर की धारा C तक पहुँच रही है। ये जो C बिंदु है, यहाँ तक 5 एम्पीयर की धारा पहुँच रही है। यहाँ से धारा डिवाइड हो जाती है 2 प्रतिरोधों में, एक 1 ओम की साइड में, एक 2 ओम की साइड में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 1 ओम ही प्रतिरोध नहीं लगा है, यहाँ पे 3 ओम और 1 ओम दोनों क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या है, 4 ओम के बराबर हो गए। और यहाँ पे 2 ओम धारा जा रही है, तो इससे C शाखा में 1 ओम में जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, 2/4 इंटू टोटल I। तो हमारे पास धारा का मान आ जाएगा कितना, C में बहने वाली धारा का 5/3 एम्पीयर। तो ये कौन सी डायरेक्शन में बह रही है, CE दिशा में बह रही है। हमें सिर्फ इसी एक शाखा में क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो हम और शाखाओं में नहीं निकालेंगे। ऐसे ही जब 5 एम्पीयर के सिरों को खुला छोड़ेंगे तो हमारे पास 10 एम्पीयर धारा आएगी और उसकी वजह से हमारे पास हमें निकालना है CE शाखा में धारा का मान। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा जा रही है और इस E पॉइंट पे ये 2 भागों में डिवाइड होगी, एक 1 ओम की साइड जाएगी, एक 3 ओम की साइड। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 1 ओम अकेला प्रतिरोध नहीं है, इसके साथ 2 ओम भी श्रेणी क्रम में लगा है, तो ये टोटल मिलाकर 3 हो जाते हैं। और इधर भी 3 ओम प्रतिरोध है, तो ये धारा वैसे तो इक्वली ही डिवाइड होगी 5 एम्पीयर में। इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। EC में बहने वाली धारा I2 कितनी हो जाएगी, 3 में, ये 1 और 2 क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो 1 + 2 और हमारे पास धारा आ जाएगी इससे सॉल्व करने पर 5 एम्पीयर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं CE में 5 एम्पीयर की वजह से, विद्युत स्रोत की वजह से बहने वाली धारा 5/3 एम्पीयर है। और 10 एम्पीयर की वजह से EC दिशा में बहने वाली धारा कितनी है, 5 एम्पीयर है। तो टोटल EC दिशा में बहने वाली धारा हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों का माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल धारा आ जाएगी इस परिपथ के लिए कितनी आ जाएगी,
इसी में बहने वाली धारा आ जाएगी I2 माइनस I1 और ये हो जाएगा 5 एम्पियर माइनस 5/3 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल धारा कितनी आ जाएगी 10/3 एम्पियर। तो इस तरह से हम इस फोर्थ टाइप में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु पे धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था आपका चौथे टाइप का न्यूमेरिकल। अब चलते हैं पांचवें टाइप के न्यूमेरिकल की ओर। यह है आपका पांचवें टाइप का न्यूमेरिकल। ये सेम आपके फर्स्ट टाइप जैसा ही है, बस इसमें यह है कि एक दो प्रतिरोध एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। तो एक बार हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 2 वोल्टता स्रोत लगे हैं, जिनकी वजह से हमें क्या करना है, 2 ओम में प्रवाहित धारा मतलब इस शाखा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो जब हम सिर्फ 10 वोल्ट को परिपथ में रखते हैं और 20 वोल्ट को लघुपतित करते हैं तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का आता है। और ऐसे ही जब 10 वोल्ट को लघुपतित करते हैं तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का आता है। इन दोनों परिपथों की वजह से अलग अलग हम 2 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे और क्या कर देंगे, उनका बीजगणितीय योग कर देंगे। तो आइए पहले इसे करके देख लेते हैं एक बार। अलग अलग की वजह से अलग अलग निकालेंगे। तो पहले देखते हैं हम 10 वोल्ट के विद्युत स्रोत के कारण। तो 10 वोल्ट के विद्युत स्रोत के कारण हमारे पास कुछ इस तरह का परिपथ आता है। तो हम धारा का मान निकालने के लिए पहले निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो इसका क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो पहले एक बार तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो हमारे पास परिपथ में तुल्य प्रतिबाधा, यहाँ पर प्रतिरोध दिए हुए हैं तो उसे तुल्य प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 ओम किस में है, समांतर क्रम संयोजन में। तो 5 ओम को समांतर क्रम संयोजन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/2 ओम आ जाएगा। तो हमारे पास तुल्य परिपथ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 5/2 ओम किसके, 8/2 ओम के क्या है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये जब श्रेणी क्रम संयोजन में है तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 21/2 और 2 ओम किस में है, समांतर क्रम संयोजन में, और ये 5 ओम के क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो जब इस समांतर क्रम संयोजन को हल करेंगे तो तुल्य परिपथ इस तरह का आ जाएगा और यहाँ से हम तुल्य प्रतिबाधा या तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 167/25 ओम। अब हमारे पास आ चुका है क्या, तुल्य प्रतिबाधा, और हमारे पास वोल्टता का मान पहले से ही है। तो हम क्या निकाल लेंगे, ओम के नियम V=IR से धारा का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास धारा आ जाएगी कितनी, 1.49 एम्पियर। अब यहाँ से 1.49 एम्पियर धारा निकली, यहाँ से ये किस में गई, 5 ओम में, यहाँ से 5 ओम में गई, 5 ओम में गई, 5 ओम में गई, 5 ओम में गई। अब हमें देखना है कि 2 ओम में कितनी धारा जाएगी। तो यहाँ से देखिए इस परिपथ को हम एक मान लेते हैं, मतलब हम बात कर लेते हैं यहाँ की, यहाँ तक पहुँच गए। तो या तो वो 2 ओम में जाएगी या सब बचे हुए परिपथ में जाएगी। तो 2 ओम में कितनी धारा जाएगी, उसके लिए हमारा सीधा सा फॉर्मूला रहेगा 21/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 21/2 इंटू आई। ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा अंश हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ओम में बहने वाली धारा आ जाएगी कितनी, 1.25 एम्पियर। तो 10 वोल्ट के कारण हमारे पास विद्युत धारा आ गई 1.25 एम्पियर। ऐसे ही हम 20 वोल्ट के लिए विद्युत धारा का मान निकालेंगे 2 ओम में बहने वाली। तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का होगा। इसमें भी तुल्य प्रतिबाधा निकालेंगे तो तुल्य प्रतिबाधा में हमारे पास ये परिपथ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 ओम किस में है, वही समांतर क्रम संयोजन में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5/2 ओम आ जाएगा और परिपथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5/2 ओम 10/7 ओम के साथ किस में है, श्रेणी क्रम संयोजन में। और इसके साथ ही नहीं, 8 ओम के साथ भी श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो तुल्य प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, 167/14 ओम मतलब 11.9 ओम। अब हमारे पास तुल्य प्रतिबाधा आ चुकी है और हमारे पास वोल्टता है 20 वोल्ट। तो हमारे 20 वोल्ट में से बहने वाली धारा का मान कितना आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा 1.68 एम्पियर। अब हमारे पास I2 की वैल्यू आ चुकी है 1.68 एम्पियर। ये किस में जाएगा, या तो इधर परिपथ में जाएगा या 2 ओम में जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि 8 ओम से निकलने वाली, इसमें देख सकते हैं 8 ओम से निकलने वाली या तो इधर जाएगी या इसमें जाएगी। तो हमारे पास धारा का मान कितना हो जाएगा, 2 ओम में बहने वाली धारा हो जाएगी 5/5/2, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही शाखाओं में, या तो 5 ओम में जाएगी या 2 ओम में जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास I2 डेज का मान आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो 2 ओम में बहने वाली धारा आ जाएगी 1.2 एम्पियर। तो हमारे पास 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के विद्युत स्रोतों के कारण बहने वाली धाराएं आ चुकी हैं। ये हमारा कुल परिपथ था और हमारे पास टोटल I कितनी हो जाएगी,
पहले हमारे पास 10 वोल्ट से कितनी वैल्यू आई थी 1.25 एम्पियर, और हमें 20 वोल्ट के कारण 2 में कितने आ गए 1.2 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल आई की वैल्यू कितनी हो गई 2.45 एम्पियर। इस तरह से अगर 3 से ज़्यादा भी प्रतिरोध लगे हो तो आप उन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं का मान इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पांचों टाइप की प्रॉब्लम। इस तरह से हमारे पांचों टाइप की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिन्हें आप सॉल्व करेंगे वो इन पांचों टाइप में से किसी एक टाइप में होगी। तो आपके लिए पहला न्यूमेरिकल है कि एक परिपथ दिया गया है। इस परिपथ में आपके पास 2 ये विद्युत स्रोत लगे हुए हैं, एक 10 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है। इनके कारण आपको इस 1 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। जब आप 5 वोल्ट को क्या करोगे लघुपतित करोगे तो आपके पास परिपथ आएगा इस तरह का, और 10 वोल्ट को लघुपतित करने पर परिपथ आएगा इस तरह का। तो आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना है। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल आपके लिए और है। उस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है ए और बी सिरों के बीच में विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे अध्यारोपण प्रमेय से I3 की वैल्यू ज्ञात कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद V = I R फॉर्मूले से आप किसका मान निकालेंगे V का मान निकालेंगे। तो V का मान निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। तो ये थी हमारे 5 टाइप की अध्यारोपण प्रमेय से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। धन्यवाद।